मुस्लिम लीग नून वाहिद जमात है जिसके पास तरक्की के लिए और मईशत को दुरुस्त करने के लिए सलाहियत भी है, टीम भी है। 2013 से 18 का 5 साल का हमारा अरसा इस बात का गवाह है कि हमने वो काम भी किए जिन्हें लोग नामुमकिन कहते थे। 11,000 मेगावाट बिजली के मंसूबे 4 सालों में लगाकर दिखाए, जबकि 67 सालों में 18,000 मेगावाट बिजली लगी थी। इसी तरह दहशतगर्दी जो कि नामुमकिन लगती थी ख़त्म होगी, उसको ख़त्म किया, कराची के अंदर अमन कायम किया। सी पैक जैसे मंसूबे के तहत 3 सालों में हमने 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान में ला के पाकिस्तान को टेक ऑफ पोजीशन पे खड़ा किया। पार्टी एक यूनिट और डिसिप्लिन के साथ इलेक्शन में हिस्सा लेगी। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा, कराची में अमन कायम किया और सी पैक जैसे मंसूबे लेकर आए, बेहतरीन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाएगा। राना सनाउल्लाह बोले, पीटीआई ने पाकिस्तान में जमहूरियत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। उस्मान बुज़दार को लाकर पंजाब में तरक्की को गिरहन लगाने की कोशिश की गई। मियां नवाज शरीफ साहब ने खुद एक एक कैंडिडेट को जो है वो इंटरव्यू किया, सबकी बात सुनी और तकरीबन 7 घंटे जो है ये इजलास का ड्यूरेशन है और उसमें आलमोस्ट 70-80% हल्के ऐसे हैं कि जहाँ पे काफ़ी क्लैरिटी जो है वो आ चुकी है और उन फैसलों का ऐलान भी जो है वो 2-3 डिवीज़न जब हो जाएंगे तो उनका कर दिया जाएगा। सरगोदा डिवीजन में नून लीग का टिकट किसे मिलेगा? नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का इजलास, सेनेटर इसहाक डार, एहसन इकबाल और मरकजी और सूबाई अहदेदारों की शिरकत। सरगोदा डिवीजन में पार्टी के लिए मौजू उम्मीदवारों का इंतखाब होगा। इंटरव्यूज का सिलसिला 19 दिसंबर तक जारी रहेगा। पीटीआई में एक बार फिर सिलेक्शन का अमल 15 मिनट में मुकम्मल। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब के चेयरमैन पीटीआई के इंतखाब पर लफ्ज़ों के निश्तर, इलेक्शन को सिलेक्शन करार दे दिया। कहा, ये कैसा इलेक्शन था जिसका कोई तजवीज़ कानूनदा था ना तायद कानूनदा, इंतखाबी ज़ाबतों की खुली खिलाफ वर्जी। आसिफ अली जरदारी का लाहौर में क़याम, आज रात पंजाब की क़यादत को बिलावल हाउस तलब कर लिया। पंजाब की क़यादत को इंतखाबात के हवाले से खसूसी हिदायत जारी कर दी। राना फारूक सईद, हसन मुर्तज़ा और चौधरी असलम गिल की आसिफ जरदारी से मुलाकात हुई। साबिक सदर लाहौर में मजीद 2 रोज़ क़याम करेंगे। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद की हदायत पर महकमा ट्रांसपोर्ट इन एक्शन। पंजाब हुकूमत का चिंची रिक्शा बंद करने का असूली फैसला। चिंची रिक्शों को 30 दिन की वार्निंग दे दी गई। गैर मंजूर शुदा रिक्शों को पहले बड़े शहरों में बंद किया जाएगा। चिंची रिक्शे की आइंदा मैन्युफैक्चरिंग पर भी पाबंदी होगी। करप्ट सरकारी अफसरान पर हाथ डालना मुश्किल हो गया। पंजाब हुकूमत ने एंटी करप्शन के इख्तियारात महदूद कर दिए। अफसरान के खिलाफ इंक्वायरीज, मुकदमात के लिए चीफ सेक्रेटरी वज़ीर आला की इजाज़त लाजिम करार। फैसले पर एंटी करप्शन हुकाम में तशवीश की लहर दौड़ गई। दहशतगर्दी के खदशात, CTD के मुख्तलिफ इजलाह में ऑपरेशन, 14 दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान के मुताबिक कार्रवाई में TTP का अहम कमांडर गिरफ्तार। मुलजिमों में सुफैन, इंसार, वहीद, साद, हबीब, अब्दुस्सलाम कमर, जाहिद, खैरदीन, उस्मान, अली अकबर और बिलाल शामिल। दहशतगर्द अहम तनसीबात पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। ट्रैफिक पुलिस के क्रैकडाउन के असरात नजर आने लगे। ड्राइविंग लाइसेंस की हुसूल के लिए खिदमत मरकज़ पर रश बढ़ गया। 18 रोज़ में 2,15,000 से ज़ायद लर्नर परमिट जारी हुए। 60,000 शहरियों ने लर्नर परमिट की तजदीद कराई। CTO का कहना है शहर के 8 खिदमत मरकज़ 24 घंटे काम कर रहे हैं।
लुटेरों और चोरों ने लाहौरियों को निशाने पर रख लिया। शहर में गाड़ियों और मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में इजाफा। रवां साल मोटरसाइकिल और कार चोरी की वारदातों में 35% इजाफा हुआ। रवां साल मोटरसाइकिल और गाड़ी चोरी के 31,000 से जायद वारदातें हुई। AVLS सदर की कार्रवाई। गाड़ी चोरों के 2 गैंग्स के 6 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमों में मोहम्मद बिलाल, अब्दुल्ला, बिलाल सरवर, मोहम्मद इरफान, फरमान हैदर और अब्दुल्ला शामिल। करोड़ों रुपए की 167 मोटरसाइकिलें, 3 कारें और 11 रिक्शे बरामद हुए। DIG ऑपरेशंस की हिदायत पर स्ट्रीट क्राइम गैंग्स के गिर्द घेरा तंग। गुजरपुरा पुलिस की इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। 2 रुकनी मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार। 4 मोटरसाइकिल, 1 मोबाइल और 50,000 रुपए बरामद। सब्ज़ाजार पुलिस की कार्रवाइयाँ। मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस 5 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमों को कुमारबाजी, हवाई फायरिंग और गैर कानूनी असलहा रखने पर पकड़ा गया। SP इकबाल टाउन अहमद जुनैर चीमा का कहना है जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। शहर में स्ट्रीट क्राइम का जिन बेकाबू। वारदातें थमने का नाम ही नहीं ले रही। 24 घंटे में मुख्तलिफ जुराइम की 427 वारदातें। चोरों ने मुख्तलिफ इलाकों में 13 घरों का सफाया कर दिया। डाकुओं ने 24 अफराद से लाखों रुपए और मोबाइल फोन्स छीन लिए। बादामी बाग पुलिस ने 8वीं की तालिबा को हिरासत करने वाला ओबाश गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। मुलजिम साईं अब्दुल्ला ने तालिबा को गन पॉइंट पर हिरासत किया। इश्तिहारी मुलजिमों के खिलाफ घेरा तंग। सब्ज़ाजार पुलिस ने कत्ल के मुकदमात में मतलूब 3 इश्तिहारी गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमों में आतिफ असलम, अली हसनैन और असलम शामिल। कत्ल के अलग अलग मुकदमात दर्ज हैं। शहर में डेंगू मच्छर के डंक तेज। अस्पतालों में केसेस की तादाद में इजाफा जारी है। 24 घंटे में 47 नए मरीज सामने आ गए। रवां साल शहर में डेंगू केसेस की तादाद 6,541 तक पहुंच गई। यंग डॉक्टर्स का मुतालबात की मंजूरी के लिए छठे रोज भी एहतजाज जारी। गुजरात में डॉक्टर कत्ल केस के मुलजिमों की अदम गिरफ्तारी। कोट ख्वाजा सईद अस्पताल में डॉक्टर्स की बेजा ट्रांसफर पर OPDs बंद रहीं। दूर दराज से आए मरीजों को मुश्किलात का सामना है। डॉक्टर्स से हड़ताल खत्म करने का मुतालबा कर दिया। बागों के शहर में फजाई आलूदगी बढ़ने लगी। शहरियों को स्मोक के बायस सांस लेने में दुश्वारी का सामना। लाहौर आलूदा शहरों की फहरिस्त में 3रे नंबर पर आ गया। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 195 रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल जारी रखने की हिदायत। महंगाई की बेरहम लहर गरीब के अरमान भी बहा ले गई। सब्जियों और फलों की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। प्राइस कंट्रोल कमेटियां मीटिंग्स तक महदूद। नाजायज मुनाफाखोर दोनों हाथों से लूटने लगे। ब्रायलर गोश्त सस्ता होकर भी पहुंच से दूर। चिकन 7 रुपए सस्ता, फी किलो कीमत 477 रुपए मुकर्रर। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की हुकूमती राबता कमेटी का इजलास। मार्केटों में चोरी की बढ़ती वारदातों पर तशवीश का इजहार। सदारत मुजाहिद मकसूद बट ने की मुख्तलिफ मार्केटों के सदूर की इजलास में शिरकत। स्मोक लॉकडाउन में नरमी पर भी तबादला ख्याल किया गया। चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही के खिलाफ किकबैक्स की तहकीकात मुकम्मल। परवेज इलाही और मोनिस इलाही के खिलाफ 1 अरब 23 करोड़ का रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर। नैब रेफरेंस के मुताबिक मुलजिम कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने में मुलव्वस हैं। नेशनल पार्क गुलबर्ग के सामने कंटेनर जलाने और पुलिस पर तशद्दुद का केस। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मियां महमूद रशीद के जुडिशियल रिमांड में 16 दिसंबर तक तौसीह कर दी। ATC जज अबहर गुल ने पुलिस दरख्वास्त पर समाअत की।
गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से लम्स के वफ्द की मुलाकात हुई। वफ्द में शोबा कानून और सियासत के तलबा शामिल थे। बलीगुर रहमान ने तलबा को गवर्नर हाउस की तारीखी अहमियत से आगाह किया। गवर्नर पंजाब ने तलबा के सवालों के तफसीली जवाबात भी दिए। वफ्द को तारीखी इमारत का दौरा भी कराया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का एक और वादा पूरा हो गया। लाहौर प्राइम CBD कायद डिस्ट्रिक्ट का जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल। वज़ीर आला ने बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड वर्क, सीवरेज, पानी, बिजली और मुवासिलात शामिल। मोहसिन नकवी ने CBD में मेन बुलीवार्ड का मुआयना किया। कहा मेन बुलीवार्ड को वॉल्टन और डिफेंस के साथ मुंसलिक किया जाए। पंजाब में कानून बनाएंगे, डिसेबल की जगह एनेबल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा। माजूरों के आलमी दिन पर वज़ीर आला मोहसिन नकवी का तकरीब से खिताब। कहा एक खसूसी बच्ची का पैगाम आया कि तकरीब में ज़रूर आना है। बच्ची की फरमाइश पर तकरीब में आना लाजिम समझा। मुझे परसों मोबाइल पे व्हाट्सएप मैसेज आया और वो इन्हीं बच्चों में से किसी बच्चे का था जो उन्होंने स्पेशल एक मैसेज रिकॉर्ड करके मेरे लिए भेजा हुआ था कि आपने इस फंक्शन पे ज़रूर आना है। कुदरत ने माजूर अफराद को बहुत सी सलाहियतों से नवाजा है। सूबाई वजीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम का तकरीब से खिताब। कहा जिसके पास सुनने की ताकत नहीं वो सोचने की ताकत हमसे ज्यादा रखता है। सोशल वेलफेयर किसी डिपार्टमेंट का नहीं, हर फर्द का काम है। किसी डिपार्टमेंट का काम नहीं है। सोशल वेलफेयर हर फर्द का काम है। किसी भी मज़हब का हो, किसी भी रंग और नस्ल का हो, किसी भी अमीर हो गरीब हो, ये सबको सोशल वेलफेयर करना है। मेरे डिपार्टमेंट ने सोशल वेलफेयर सिर्फ इसलिए नहीं करनी कि उनको तनख्वाह मिलती है, इसलिए करनी है कि इंसानियत का एक और बतौर मुसलमान ये आप पे फ़र्ज आयद हो चुका है कि आपने उनकी हेल्प करनी है जो आप जितने नहीं केपेबल मोबिलिटी। पंजाब के शोबा एग्री मार्केटिंग मुश्किलात का शिकार। महकमा ज़राअत ने एग्री मार्केटिंग से मुताल्लिक रिपोर्ट आला हुकाम को अरसाल कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मौसर ज़री पैदावार की मार्केटिंग के लिए कानून साजी ज़रूरी है। वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। महकमा हाउसिंग पूरा साल ख्वाब खरगोश के मजे लेता रहा। सेक्रेटरी हाउसिंग नए माली साल के चौथे महीने में ख्वाब से जाग उठे। अचानक 32 अरब के तरक्याती मंसूबों की मंजूरी मांग ली। 1087 मंसूबे मंजूरी के लिए पेश कर दिए। स्कूल्स एजुकेशन की 30 तरक्याती स्कीमों की मशरूत मंजूरी। पंजाब हुकूमत ने स्कीमों को इलेक्शन कमीशन की मंजूरी से मशरूत कर दिया। मुख्तलिफ अजला के CEOs ने दरखास्तें जमा कराईं। सहूलियात की फराहमी, कमरों की तामीर, अपग्रेडेशन और बोसीदा इमारतों की बहाली शामिल है। स्कीमों पर 61 करोड़ 41 लाख लागत आएगी। MD वासा गुफरान अहमद रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए सरगर्म। रेवेन्यू कलेक्शन में कारकर्दगी ना दिखाने वालों की शामत। रावी टाउन में 4 मुलाजिम मुअत्तल कर दिए। राव तनवीर, मोहम्मद बिशारत, अली भट्ट और मोहम्मद हसन शामिल। MD वासा की तमाम टाउन्स में रिकवरी न करने वाले अमले के खिलाफ कार्रवाइयों की हिदायत। कमिश्नर लाहौर का केनाल रोड अंडरपासेस का दौरा। मोहम्मद अली रंधावा ने तज़ीनो आराइश के काम का जायजा लिया। कहा ठोकर न्याज बेग से धर्मपुरा तक दोनों अतराफ काम जारी है। अंडरपासेस की तज़ीनो आराइश का काम टीपा कर रहा है। कमिश्नर की काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। बल्दिया उज़्मा का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ क्रैकडाउन। दाता गंज बख्श जोन में ऑपरेशन। 2 कनाल पर जेर तामीर मार की मस्मार। मंजूरी के बाद कच्चा रशीद रोड पर कायम दुकानें गिरा दी। बेलाराम गामे शाह के करीब 10 मरला प्लाजा मस्मार कर दिया। लिंक जेल रोड पर जेर तामीर 10 मरला बिल्डिंग की बालाई मंजिल गिरा दी। बल्दिया उज़्मा का शाह आलम मार्केट में इंसदादे तजावुजात ग्रैंड ऑपरेशन। चीफ ऑफिसर इकबाल फरीद की निगरानी में MOR इकबाल खान ने ऑपरेशन किया। 6 ट्रक सामान जब्त कर लिया गया। एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफिया हैदर का कहना है
वज़ीर आला मोहसिन नकवी की अरब अमारात के कौमी दिन पर सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान, सफ़ीर हमाद उबैद इब्राहिम सलीम अल जाबी और आवाम को मुबारकबाद। कहा कि कौमी दिन पर अरब अमारात की तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत CP ऑफिस में वीडियो लिंक इजलास, तमाम RPOs, CPOs, DPOs की शिरकत, गैर कानूनी तारकीन के इनखला का अमल मजीद तेज करने की हिदायत, चीनी माहिरीन और बाशिंदों की सिक्योरिटी सख्त करने का हुक्म। IT पंजाब मुलाजमीन की हेल्थ वेलफेयर के लिए सरगर्म, 4 मुलाजमीन के हेल्थ वेलफेयर और मेडिकल अखराजात के लिए 12 लाख रुपए जारी कर दिए। फोर्स की फलाह बहबूद और इलाज के लिए इक़दाम जारी रखने का हुक्म। कहा कि पुलिस वेलफेयर से हासिल आमदन हेल्थ मसाइल का शिकार जवानों की फलाह बहबूद पर खर्च होगी। पुलिस खिदमत काउंटर्स अवाम को रिलीफ देने में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। CCPO कहते हैं खिदमत काउंटर्स पर 24 घंटे सर्विसेज फराहम की जा रही हैं। लाहौर पुलिस अवाम को रिलीफ की फराहमी के मिशन पर कारबंद है। नवंबर में 1658 मेडिको लीगल सर्टिफिकेट जारी किए गए। पुलिस मुलाजमीन के खुसूसी बच्चों में इमदादी चेक से तकसीम किए गए। SSP एडमिन आतिफ नज़ीर का कहना है कि 3 माह में खुसूसी बच्चों के वालिदैन में 20 लाख से ज़ायद के चेक्स तकसीम किए गए। आतिफ नज़ीर ने गाजियों और खुसूसी बच्चों के वालिदैन से मुलाकात की। सेफ सिटीज इंसानियत की खिदमत में भी पेश 8 साला गुमशुदा जहनी माजूर बच्ची को मां से मिला दिया। महक टाउनशिप में मां से बिछड़ गई थी। शहरी ने कॉल करके लावारिस बच्ची की मौजूदगी की इत्तला दी। पुलिस ने बच्ची को तस्दीक के बाद वालिदैन के हवाले कर दिया। PIA के परवाज PK 743 का मामला। परवाज के बाद एक इंजन से फायर वार्निंग मौसूल हुई। इंजन में मौजूद फायर बॉटल इस्तेमाल करके जहाज वापस कराची लाया गया। 92 मुसाफिर घरों को लौट गए, दीगर को होटल मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमान के मुताबिक परवाज थोड़ी देर के बाद रवाना होगी। लिबर्टी चौक में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए एहतजाज की इजाज़त न देने का मामला। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में DC लाहौर समेत दीगर को फरीक बनाया गया। कमिश्नर लाहौर प्रेसिडेंट बोर्ड ऑफ गवर्नर्स DPS मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब ओलंपिक्स के तहत गेम्स में DPS को अव्वल आने पर मुबारकबाद दी। मुकाबलों में HSN कॉलेज दूसरे जबकि लाकास स्कूल तीसरे नंबर पर रहा। सेक्रेटरी सनत एहसान भुट्टा की DG इंडस्ट्री ऑफिस आमद। एक्सियन लेस्को, एक्सियन CNW इलेक्ट्रिक ऑफिस और महकमा तवानाई भी हमराह थे। एहसान भुट्टा ने CNW अमले को टूटी दीवार मुरम्मत करने की हिदायत की। उन्होंने कमेटी रूम की तामीर के लिए 10 दिसंबर की डेडलाइन भी दे दी। मासूरों के आलमी दिन पर सोशल वेलफेयर के ज़ेर एहतमाम तकरीब। DG मुदस्सर रियाज मलिक का कहना है कि पाकिस्तान में 78% मासूर लोगों के पास सहूलियात नहीं है। इन लोगों को सहूलियात फराहम करने के लिए काम शुरू किया जाए। ठंडे मौसम की सौगात गन्ना कुदरत का एक बेमिसल तोहफा। गन्ने का इस्तेमाल सिर्फ चीनी बनाने के लिए नहीं होता, ये इंसानी सेहत के लिए भी बेहद मुफीद है। केमिकल के बगैर बनी देसी शक्कर बेपनाह खूबियों की हामिल होती है।